इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन जीएसटी लॉ में क्या होता है, यानी जीएसटी कानून में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, और जब आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं क्या आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद जब मर्जी अपना जीएसटी कैंसिल करवा सकते हैं क्या। इस दो चीज़ को आज हम समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होता क्या है जीएसटी कानून में। जीएसटी कानून में, यानी मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, उसकी धारा 22 या सेक्शन 22, जिसमें थ्रेशोल्ड लिमिट है कि थ्रेशोल्ड लिमिट जैसे 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख, और ये थ्रेशोल्ड लिमिट इस बात पर निर्भर करता है कि आप गुड्स में डील कर रहे हैं या सर्विस में, और एक और बात पर निर्भर ये करता है कि आपका व्यापार किस स्टेट में है, उस हिसाब से आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट वो तय होती है। तो सेक्शन 22 कहता है कि अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो भी आप पे एप्लीकेबल है 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख, इससे एक्सीड कर रही है आपकी टर्नओवर, यानी थ्रेशोल्ड लिमिट से आपकी सेल्स टर्नओवर ज्यादा है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। तो एक तो हो गया कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करने के बाद आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, वो कौन कहता है, सेक्शन 22 कहता है। बाकी मैं आने वाली वीडियोस में आपको समझाऊंगा ये सेक्शन 22 का लॉजिक क्या है कि क्यों ये थ्रेशोल्ड लिमिट तय की गई है। ऐसे ही एक सेक्शन 24 है सीजीएसटी एक्ट में, जो ये कहता है कि भाई अगर कोई बंदा सेक्शन 24 की जितनी भी सर्कमस्टांसेस लिखी हुई है, जितनी भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसमें, जितनी भी परिस्थितियां लिखी हुई है, अगर उसमें कोई कवर हो जाता है तो उसको फिर ये थ्रेशोल्ड लिमिट का कवच नहीं मिलेगा। यानी अगर सेक्शन 24 वाली अगर किसी सर्कमस्टांस में, किसी सिचुएशन में आ गया बंदा, तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट को भूल जाए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई व्यक्ति दिल्ली में अपना व्यापार कर रहा है और उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है क्योंकि उसने लिमिट ली हुई है। मान लीजिए दिल्ली में वो मोबाइल बेच रहा है और 40 लाख तक की उसको लिमिट मिली हुई है कि भाई अगर दिल्ली में काम है तो 40 लाख तक, यानी 40 लाख से ज्यादा होगा तभी जीएसटी लेने की रिक्वायरमेंट आएगी, मैंडेटरी होगा। अगर 40 लाख तक टर्नओवर है तो जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है दिल्ली में, लेकिन इसके पास एक ऑर्डर आता है यूपी से, तो अगर इसको यूपी में सेल करनी है तो इसको मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये थ्रेशोल्ड जो है इसको नहीं मिलेगी। यानी 1 रुपए की भी अगर इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स होती है, यानी आप ऐसा सामान दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं जिस पे जीएसटी लगता है, तो उस केस में आपको फिर ये थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं मिलेगी। अगर आप 1 रुपए की भी ऐसी सेल करेंगे तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और एक बार आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया, चाहे आप सेक्शन 22 की वजह से ले, चाहे सेक्शन 24 की वजह से ले, चाहे सेक्शन जो 25(3) है, यानी सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का है, चाहे आप वॉलंटरी रजिस्टर हो जाएं तो फिर आपको ये थ्रेशोल्ड आप भूल जाएं। आप 1 रुपए की भी सेल करेंगे, यानी जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेंगे, चाहे आपने सेक्शन 22 की वजह से लिया हो थ्रेशोल्ड लिमिट ज्यादा होने पर, चाहे आपने सेक्शन 24 की वजह से लिया हो जब आप उसकी किसी एक परिस्थिति या ज्यादा जो उसकी सर्कमस्टांसेस है, परिस्थितियां उसमें कवर हो गए हो, या चाहे आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपनी मर्जी से लिया, वॉलंटरी लिया सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 के तहत, तो आपको जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल गया उसके बाद आप 1 रुपए की भी सेल करेंगे तो आपको जीएसटी कस्टमर से वसूलना पड़ेगा, कस्टमर से चार्ज करना पड़ेगा, और ये जीएसटी आपको गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। तो कई बार आपके मन में ये शंका रहती है, और कई बार ये शंका उत्पन्न होने का कारण ये है कि आप न्यूज़ में सुनते हैं या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि भाई 40 लाख की लिमिट अवेलेबल है, तो इसलिए आप क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेता हूं और 40 लाख की लिमिट मुझे मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप एक बार ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, भले ही आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया हो, तब भी आपको, जैसे ही आपको वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन आपने अप्लाई किया और जैसे ही आपको जीएसटी नंबर मिला, जीएसटीएन अलॉट हो गया, जीएसटी सर्टिफिकेट मिल गया, तब से आप 1 रुपए की भी सेल करेंगे तो आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, आपको जीएसटी कस्टमर से लेना पड़ेगा और सरकार को जमा करवाना पड़ेगा। तो यानी ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, जब आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तब आपको नहीं मिलती। ये थ्रेशोल्ड लिमिट है रजिस्ट्रेशन की। अब अगर आप एक बार रजिस्टर हो जाते हैं जीएसटी में, चाहे सेक्शन 22 की वजह से हो, चाहे सेक्शन 24 की वजह से हो, चाहे आपने अपनी मर्जी से जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया है ना, आप अपनी मर्जी से क्यों लेते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इसका कारण मैं भी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। और कानून में ऐसा प्रावधान क्यों बनाया गया है कि कोई अपनी मर्जी से जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकता है।
और ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपनी मर्जी से कब लेगा, जब वो ना तो सेक्शन 22 में कवर हो रहा है ना सेक्शन 24 में कवर हो रहा है, तो उसके पास ऑप्शन बचेगा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का। कानून बनाने वाले ने ये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 में क्यों लिखा, इसका कारण ये है भाई, जीएसटी में अगर आप देखें सरकार का उद्देश्य क्या है, टैक्स कलेक्ट करना। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति खुद ही कह रहा है कि भाई मैं सेक्शन 22 में भी कवर नहीं होता, मैं सेक्शन 24 में भी कवर नहीं होता, लेकिन तब भी मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूं, तो क्या कानून बनाने वाला ये कह देता कि भाई जो व्यक्ति खुद फंसना चाह रहा है उसको ये छोड़ देता? नहीं। तो इसलिए इसने ऑप्शन दिया कि भाई अगर तू खुद कह रहा है कि मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि कस्टमर से जीएसटी लेके मैं सरकार को जमा करवाऊंगा, तो हम तेरे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन दे देते हैं। और एक और आप इसका एक और उदाहरण समझिए कि क्यों ऐसा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन जीएसटी में डाला गया है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने दिल्ली में अपना बिजनेस स्टार्ट किया और वो इंटीरियर का काम करता है। आपने देखा होगा जो ग्लास पे फिल्म्स लगती है और जो दीवारों पे जो वॉलपेपर लगते हैं, तो इसका काम है इसको एक कंपनी से ऑर्डर आया और कंपनी ने कहा भाई हम तेरे को ऑर्डर देते हैं 1.5 लाख का, लेकिन हमें पक्का बिल चाहिए, हमें जीएसटी वाला बिल चाहिए। अब ये बंदा वैसे तो बिना जीएसटी के काम कर रहा था, लेकिन इसका एक कस्टमर जो ऑर्डर आया है इसको, वो कह रहा है कि इसको जीएसटी बिल चाहिए। तो इस केस में बंदे को इस इंटीरियर का काम कर रहा है, इंटीरियर डेकोरेटर है, इसको जीएसटी लेना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि लॉ मेकर ने, कानून बनाने वाले ने इस सिचुएशन को भी कवर किया कि जहां पे जेन्युइन हार्डशिप है। अगर मान लीजिए ये कह दे कि भाई मैं बिल नहीं दे सकता, तो हो सकता है ये कस्टमर इससे टूट जाए और वो किसी और के पास चले जाए। तो लॉ मेकर ने इस सिचुएशन को भी कवर किया कि अगर किसी की जेन्युइन नीड है कि भाई कस्टमर ऐसा आ गया है, कस्टमर कॉर्पोरेट कस्टमर आ गया है, तो इस बंदे को हम वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन दे देंगे ताकि इसका काम ना जाए, इसका ऑर्डर ना जाए, ये अपना काम कर पाए। तो मैंने आपको वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझा दिया और मैंने आपको यह भी समझा दिया कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कानून में क्यों डाला गया, क्यों सरकार वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन देती है, क्यों कानून बनाने वाले ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन को अलाउ किया। अब अगर आप देखें जब जीएसटी लॉ आया 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, जीएसटी कानून आया, जीएसटी लागू हुआ, तो इनिशियली ये था कि जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेगा उसको हम 1 साल तक जीएसटी कैंसिलेशन की एप्लीकेशन नहीं डालने देंगे, यानी लॉक इन पीरियड था। तब मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, फिर बाद में आज की पोजीशन भी अभी बताऊंगा मैं आपको। तो स्टार्टिंग में ये था कि अगर कोई व्यक्ति जीएसटी में वॉलंटरी रजिस्टर हो रहा है, यानी अपनी मर्जी से उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है, ना वो सेक्शन 22 में कवर हो रहा था ना सेक्शन 24 में, लेकिन उसने अपनी मर्जी से जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया। और मैंने आपको बताया कि मर्जी से क्यों लेगा। मर्जी से मैंने आपको बताया, एक केस मैंने आपको जेन्युइन केस, जो जेन्युइन हार्डशिप अगर होने वाली जो मैंने आपको केस बताया कि जहां पे उसका कस्टमर ही मांग रहा है, या कई बारी जो बंदा है वो चाह रहा है कि भाई अब इसने दुकान खोली है, इसके आसपास जो कंपटीटर है सबके पास जीएसटी नंबर है, तो इसने भी जीएसटी नंबर ले लिया। या कई बारी होता है शो ऑफ में दिखाने के लिए कि भाई मेरे पे जीएसटी नंबर है, मेरे पे जीएसटीआईन है, तो इस चक्कर में इसने जीएसटी नंबर ले लिया। अब इनिशियली ये था कि जब आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेते थे तो 1 साल तक आप जीएसटी अपना कैंसिल नहीं करवा सकते हैं। और ऐसी रिक्वायरमेंट क्यों डाली, ऐसी चीज रूल में क्यों लिखी गई? ऐसी चीज इसलिए लिखी गई ताकि जो सीरियस बिजनेसेस हैं, जो कम से कम 1 साल की तो गारंटी ले कि भाई मैं 1 साल बिजनेस करूंगा, तो इसलिए ये लॉक इन पीरियड का कॉन्सेप्ट डाला गया ताकि 1 साल वो बिजनेस को चलाए। ये नहीं कि भाई बिजनेस चालू किया 3 महीने में सोच रहा है कि बिजनेस बंद कर दूं, तो भाई तू जीएसटी कैंसिल नहीं करवा सकता था पहले। लेकिन नोटिफिकेशन नंबर, सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशन नंबर 3 2018 ने 23 जनवरी 2018 से ये ऑप्शन दिया, क्योंकि इस केस में कई बारी क्या होता है कि किसी ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब बिजनेस नहीं चला, तो वो क्या करे, तो इसलिए वो अपने बिजनेस को क्लोज करना चाहता है। तो इसीलिए ये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का जो लॉक इन पीरियड था कैंसिलेशन के लिए 1 साल का, उसको हटा दिया गया। तो 23 जनवरी 2018 से कोई भी व्यक्ति जिसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है वो अपना जीएसटी अगर 1 साल से कम में भी कैंसिल करवा सकता है, और 1 साल के बाद तो करवा सकता है, 1 साल से पहले भी कैंसिल करवा सकता है। यानी जब आप वॉलंटरी बेसिस पे अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे, तो आप मान लीजिए बिजनेस चलानी 2 महीने 3 महीने, जब भी आपका बिजनेस चलानी और आप चाह रहे हैं कि मैं अपना जीएसटी कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन डाल दूं, तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब कोई लॉक इन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सिर्फ 22 जनवरी 2018
2018 तक ही थी। 23 जनवरी 2018 से इस लॉक इन की जो लॉक इन पीरियड है 1 साल का, इसको खत्म कर दिया गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी और इसमें आपको समझ आया कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, और जिसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है अब उसके ऊपर कोई ये लॉक इन जो पीरियड था 1 साल का, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी वो 1 साल से पहले भी अपना जीएसटी कैंसिल करवा सकता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।